अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ यूनिट 3 लॉज ऑफ इंटीजर्स की एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इनको हमने नंबर लाइन के जरिए सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पार्ट 1 की वैल्यू है ब्रैकेट +7 प्लस ब्रैकेट +9। तो हमने नंबर लाइन के जरिए इनको सिंप्लीफाई करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। 9 और 7 को प्लस करें तो ये आता है 16, मतलब कि यहाँ पे हमने जो नंबर लिखने हैं वो प्लस में ही लिखने हैं। पहले हमारे पास है +7, तो 0 से 7 तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास है 0 और यहाँ तक बनते हैं 0 से 7 तक। यहाँ से ड्रॉ की है तो ये हमारे पास बनते हैं 7 यूनिट्स। हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है +9, तो 7 में हमने 9 ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 16 तक बनते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बनते हैं 9 यूनिट्स, क्योंकि हमने 9 यूनिट्स यहाँ से काउंट किए हैं। तो इस तरह ये हमारे पास 16 यूनिट्स टोटल बनते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं हैंस +7 +9, ये इक्वल होता है 16 के। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट जो 2 है इसकी वैल्यू है 0 प्लस -10। तो इसको भी हमने नंबर लाइन के जरिए सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास -10 है। इट्स मीन हमने जो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर्स लिखने हैं वो माइनस में लिखने हैं। -10, तो 0 से -10 यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे है 0, 0 से -10, तो यहाँ तक ये हमारे पास बनते हैं 10 यूनिट्स। तो इस तरह यहाँ पे हम लिखते हैं हैंस 0 प्लस -10, ये किसके इक्वल होता है? -10 के इक्वल। तो ये हमारा -10 है। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है ब्रैकेट -8 प्लस ब्रैकेट -6। तो इसको हमने नंबर लाइन के जरिए सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। आप देखें ये हमारे पास है -8 प्लस -6, तो ये हमारे पास बनेगा -14। तो इट्स मीन हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वो माइनस में ही करनी है, उस पर नंबर माइनस में लिखने हैं। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है -8, तो 0 से -8 यहाँ तक बनते हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये है हमारे पास 0 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। तो ये हमारे पास बनते हैं 8 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास है -6। अब हमने इसमें 6 मजीद ऐड कर देने हैं। तो यहाँ से करेंगे, ये हमारे पास -8 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये बनते हैं 14 तक। तो यहाँ पे हमारे पास 14 है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लाइन लगा देते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास हैं 6 यूनिट्स। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास -14 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, -8 प्लस -6, तो ये इक्वल होता है -14 के। पार्ट जो 4 है इसकी वैल्यू है +17 माइनस +8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास है +17 माइनस और प्लस माइनस, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा +9। तो मतलब हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वो प्लस में ही करनी है।
1। अब यहाँ पे हमारे पास है +17, तो यहाँ से 0 से +17 यहाँ पे बनता है, तो यहाँ से हम लाइन लगा देते हैं। ये हमारे पास है 0 और यहाँ तक बनते हैं 17, तो ये हमारे पास है 17 यूनिट्स। अब हमारे पास है -8, तो इसको हम इस वाली साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे हम ले आएंगे। तो यहाँ से यहाँ 17 पे है तो 16 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 9 जो है ना, ये वाला 9 यहाँ तक। तो हमने अब लाइन ड्रॉ करनी है 17 से 9 तक, हमने लाइन लगा ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया है 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे इस तरह हमारा जो यहाँ पे एंड वाला आंसर है वो 9 यहाँ पे भी बन रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं ऐड करके, तो ये भी हमारे पास +9 आता है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 4 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5 को। पार्ट 5 की वैल्यू है ब्रैकेट +11 +0। तो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हमारे पास प्लस में ही नंबर आएंगे लाइन पे, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमारे पास है +11, तो 0 से 11 यहाँ तक, यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं 0 से 11 तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये हमारे पास है 11 यूनिट्स। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस +11 +0, तो ये इक्वल है +11 के। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 5 है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट जो 6 है इसकी वैल्यू है +13 ब्रैकेट +18 +8। तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ नंबर हम 2 के डिस्टेंस पे लिखेंगे। अब यहाँ हमारे पास है +13 0 से 13 तक, तो यहाँ पे बनता है 13। तो यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं 0 से 13 तक, यहाँ तक। तो ये हमारे पास है 13 यूनिट्स। अब हमारे पास है +18, तो 13 से नेक्स्ट 18 हमने काउंट करने हैं। ये हमारे पास 13 है, तो अगर हम 13 में 18 को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 8 9 10 11 1 1 2 और 3 31 आता है। तो अब यहाँ से हमने 31 तक जाना है, तो 31 हमारे पास यहाँ पे बनता है 31 यहाँ पे। तो हम यहाँ से लाइन लगाएंगे 31 तक। तो ये हमारे पास है 31 यहाँ पे। तो ये हमारे पास है 18 यूनिट्स। उसके बाद 8 है, तो अब हमने 31 में 8 ऐड करने हैं, तो ये आएगा 39। तो 39 यहाँ पे बनता है 38 के बाद यहाँ पे 39 यहाँ पे। तो यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास बनते हैं 8 यूनिट्स। तो इस तरह ये टोटल हमारे पास 39 है। +13 +18 +8, तो ये इक्वल है 39 के। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 6 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 7 को। पार्ट 7 की वैल्यू है +15 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट -5। तो इन इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पर सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये हमारे पास है +15 प्लस माइनस माइनस -3 प्लस माइनस माइनस -5। तो ये हमारे पास +15 है, तो हम जो नंबर लाइन पे नंबर्स लिखेंगे फिर वो प्लस में ही लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है +15, ये हमारे पास है +15 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं 0 से 15 तक।
तो ये हमारे पास है 15 यूनिट्स। प्लस माइनस माइनस -3, तो ये 15 है तो यहाँ से -3 1 2 3 मतलब हम लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। तो 1 2 3 तो ये बनते हैं 12 तक, यहाँ तक 15 से 12 तक, तो ये हमारे पास बनते हैं 3 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास है प्लस माइनस -5, तो यहाँ से 12 से -5 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास बनेंगे 7 तक। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम, ये भी लेफ्ट साइड पे ही है क्योंकि ये माइनस में है, तो यहाँ तक बनते हैं 5 यूनिट्स। हैंस +15 प्लस -3 प्लस -5 ये इक्वल है 7 के। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 7 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 8 को। पार्ट 8 की वैल्यू है -8 -9, तो ये हमारे पास है -8 माइनस और माइनस प्लस और ये 9, तो यहाँ पे हम नंबर लाइन में प्लस और माइनस दोनों ही लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास -8 है तो यहाँ से 0 से -8 यहाँ तक, तो यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक बनते हैं 8 यूनिट्स, ये 0 से। उसके बाद हमारे पास है माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ हमारे पास +9 आएगा। +9 हम राइट साइड पे जाएंगे, ये लेफ्ट साइड पे थे क्योंकि माइनस था, अब राइट साइड पे जाएंगे तो 7 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बनता है 1 तक। यहाँ पे 1 है तो हमने 8 से 1 तक, यहाँ पे 8 है तो ये -8, यहाँ से ये 1 तक हम गए हैं तो ये हमारे पास है 9 यूनिट्स। ये प्लस के थे तो इस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस -8 -9, तो ये इक्वल होता है +1। यहाँ पे +1 पे हम रुके हैं तो यहाँ पे +1 ही इसका आंसर है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 8 है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 9 को। पार्ट 9 की वैल्यू है 7 -8, तो इसको हमने नंबर लाइन पे सिंप्लीफाई करना है। नंबर लाइन जो है ये हमारे पास प्लस में ही आएगी क्योंकि ये प्लस का 8 है, माइनस माइनस प्लस, ये भी +8 ही हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास है 7, 0 से 7 यहाँ तक, तो ये हमारे पास है 7 यूनिट्स। इसके बाद हमारे पास है माइनस और माइनस प्लस, +8, 8 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास यहाँ तक बनते हैं 15 तक, तो यहाँ पे भी हम लाइन लगा देते हैं। ये हमारे पास है 8 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस 7 -8, ये इक्वल होता है 15 के। यहाँ भी हमारे पास 15 है तो ये इक्वल, वैसे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 15 ही आता है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 9 है ये भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो ये जो हमें इंटीजर्स दिए गए हैं इनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है नंबर लाइन के जरिए। तो ये भी क्वेश्चन 1 ही की तरह है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है इसकी वैल्यू है +17 माइनस ब्रैकेट +11, तो हमने इनको नंबर लाइन के जरिए ही सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किया था। तो सबसे पहले हमारे पास है +17, 17 यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम 0 से 17 तक लाइन लगा लेते हैं।
तो ये हमारे पास बनते हैं 17 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास है माइनस और प्लस, माइनस माइनस 11, तो 17 से हमने -11 लेफ्ट साइड पे काउंट करने हैं। तो 16 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये बनते हैं 6 पे। 17 से अब हमने 6 तक लाइन लगा देनी है। यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास है 11 यूनिट्स। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस +17 माइनस +11, ये इक्वल है +6 के। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है -34 माइनस ब्रैकेट +16। तो यहाँ हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास -34 है, इट्स मीन हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। हम यहाँ पे जो डिफरेंस है वो रखते हैं 3 का, तो 3 6। अब यहाँ हमारे पास है -34, 0 से -34, ये है 33, यहाँ पे बनेगा 34, यहाँ पे बनेगा 35 और ये है 36। तो हम यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारे पास -34 बनेगा। तो हम 0 से -34 तक लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ तक 0 से, तो ये हमारे पास है 34 यूनिट्स। माइनस और प्लस, माइनस -16, -34 में हमने ऐड करने हैं 16। वो क्यों ऐड करने हैं, जैसा कि हम समझ लेते हैं। ये है -34 माइनस और प्लस -16, तो ये माइनस और माइनस प्लस, इनको प्लस करेंगे तो 50। ये जो बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। -50 आ गया, तो ये -34 था, मतलब -34 में ये जो 16 है इनको ऐड करना है। जैसे कि हमने ऐड किया है तो ये हमारे पास 50 आया है। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 50। यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं। ये हमारे पास है 16 यूनिट्स। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं एज -34 माइनस +16, ये इक्वल है -50 के। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 की वैल्यू है +2 माइनस -4। तो यहाँ हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमारे पास है +2, यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 से +2, सॉरी ये यहाँ तक बनते हैं। तो ये हमारे पास आता है 2 यूनिट्स, यहाँ से 0 से। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस, +4। अब हमने इसमें 4 ऐड करने हैं, 1 2 3 4, तो ये बनेगा 6 पे। तो 6 तक बनेंगे 4 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं। हैंस +2 माइनस -4, ये इक्वल होता है +6 के। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 की वैल्यू है -94 माइनस -19। अब देखिए ये हमारे पास माइनस है, माइनस और माइनस प्लस है। पहले -94 है, तो हम यहाँ पे जो नंबर्स लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर्स लिख लिए हैं। तो अब हमारे पास है -94, 0 से -94, तो यहाँ पे है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। 90, 91, 92, 93, 94, तो ये यहाँ पे 94 बनता है। 0 से यहाँ पे है 94, तो ये हमारे पास है 94 यूनिट्स। अब हमारे पास है माइनस और माइनस प्लस,
+19। अब 94 जो है यहाँ से +19 की तरफ हमने आना है। 94 में से माइनस करना है 19 को, तो यहाँ पे हमारे पास 14 है, 14 में से 9 5, और यहाँ पे हमारे पास है 8, 8 में से 1 7, 75। अब हमने -94 से लेफ्ट साइड को जाना है 75 तक। यहाँ पे हमारे पास है 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 और 80। तो यहाँ पे 71, 72, 73, 74, 75, तो ये यहाँ तक बनता है 75। तो हमने अब 94 से 75 तक जाना है, तो ये हमने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है 94, ये हमारे पास है 75 और ये 90, तो ये हमारे पास है 19 यूनिट्स। हैंस -94 माइनस 19, तो ये इक्वल होता है -75 के, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो -75। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 75, और ये हमारे पास है -94। इस तरह हमारा जो पार्ट 4 है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5 को। पार्ट 5 की वैल्यू है -8 -3। तो -8 माइनस और माइनस +3, तो ये पहले हमारे पास -8 है, तो यहाँ पे हम जो नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर जो हैं उनको हम माइनस में लिखेंगे। 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ हमारे पास -8 है, -8 यहाँ पे है, तो ये हमारे पास है 0। तो यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ कर देनी है। 0 से -8 तक, तो ये हमारे पास है 8 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास है माइनस और माइनस +3। अब 8 से +3 1 2 3, तो ये बनेगा 5 तक, यहाँ तक। तो -8 से 5 तक ये हमारे पास हैं 3 यूनिट्स। यहाँ पे हम लिखते हैं हैंस -8 -3। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है -5 के। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो ये -5 है। इस तरह हमारा जो पार्ट 5 है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट 6 की वैल्यू है -81 +16। तो यहाँ हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम माइनस में लिखेंगे। 0, ये भी हमने 10 के डिफरेंस से लिखने हैं। तो यहाँ हमारे पास है -81 यहाँ पे बनता है, ये 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लाइन लगा देते हैं। 0 से 81 तक, तो ये है 81 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास है माइनस और प्लस, -16। 81 में 16 को ऐड कर देना है, तो ये बनेगा 97। तो यहाँ पे हमारे पास है 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और ये 100, तो यहाँ पे बन रहा है 97। तो यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 97, ये बनते हैं 16 यूनिट्स। तो इस तरह अब यहाँ पे हम लिखते हैं हैंस -81 +16, तो ये इक्वल है -97 के। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 6 है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट 7 की वैल्यू है +12 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट +10। तो प्लस है ये, तो यहाँ पे हमने जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है प्लस में करनी है। तो ये हमारे पास है +12, तो 11 और 12 यहाँ पे, यहाँ से, तो ये हम लाइन लगा देते हैं। 12 तक 0 से, तो ये हमारे पास बनते हैं 12 यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास है माइनस और प्लस, माइनस
-10। अब हमने लेफ्ट साइड पे आना है। 10 डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बनेगा 2 पे। तो ये 12 से 2 तक, 12 से ये हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास बनते हैं 10 यूनिट्स। तो इस तरह अगर हम यहाँ भी देखते हैं तो ये है हैंड्स +12 माइनस +10, ये इक्वल है 2 के। तो ये भी हमारे पास 2 है, तो यहाँ भी 2 है, तो हमारा जो पार्ट 7 है ये सॉल्व हो गया। पार्ट जो 8 है इसकी वैल्यू है -9 -4। तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे नंबर जो है ये माइनस में आएंगे, तो यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब यहाँ हमारे पास है -9, 0 से -9, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 0 से ये है -9, तो ये हमारे पास है 9 यूनिट्स। माइनस और माइनस प्लस, +4। अब यहाँ पे 4, 1 2 3 4 ये बनते हैं यहाँ 5 पे, क्योंकि ये हमारे पास प्लस के हैं तो इनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ से, तो ये बनते हैं 4 यूनिट्स। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस -9 -4 ये इक्वल है -5 पे। यहाँ भी हमारे पास -5 ही है। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 8 है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 9 को। पार्ट 9 की वैल्यू है 47 -18। अब यहाँ पे 47 जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पे जो डिजिट्स हैं वो प्लस में ही लिखेंगे हम। अब यहाँ पे नंबर हम 3 के डिफरेंस से लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास है 47 प्लस में है, तो ये 0 यहाँ से 47 45 46 और 47, तो ये यहाँ पे बनेगा 47। तो यहाँ हम लाइन लगा देते हैं यहाँ पे 0 से यहाँ पे 47, तो ये हमारे पास है 47 यूनिट्स। तो उसके बाद हमारे पास है -18, तो हमने अब लेफ्ट साइड पे आना है। तो अब हम अगर देखते हैं 47 और 18, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इधर से कैरी लेंगे 17, 17 में से 8 9 और यहाँ पे 2 29। तो 29 हमारे बनते हैं यहाँ पे 29 है और यहाँ से, तो ये हमारे पास है 47, यहाँ से यहाँ तक बनते हैं 18 यूनिट्स। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस +47 -18 इज इक्वल टू 29। तो इस तरह हमारा जो पार्ट 9 है ये भी सॉल्व हो गया, साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर्स 17 -21 एंड 25। तो इसमें हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन, चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। तो इसमें सम को चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि ऐसे इसको हम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 4 + 5 + 7 और ये भी है 4 + 5 + 7। तो अब यहाँ पे जो स्टार्ट वाले 2 नंबर्स हैं इन पे हमने ब्रैकेट्स लगा देनी है और राइट हैंड साइड पे हमने ये जो 5 + 7 मतलब एंड वाले जो 2 नंबर्स हैं इन पे ब्रैकेट्स लगा देनी है। तो अगर हम इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को, तो हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ हमारे पास है बाय एसोसिएटिव लॉ ऑफ
एडिशन। तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज हैं 17 -21 और प्लस का है 25। 17 -21 प्लस 25। जैसा कि हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा था कि स्टार्ट वाले जो दो नंबर्स हैं इन पे ब्रैकेट्स और एंड वाले जो दो हैं इन पे ब्रैकेट्स। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 17 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 प्लस ये वाला 25 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ हमारे पास -21 है, इसको भी हमने -21 कर लेना है और इसको हमने प्लस कर देना है। तो 17 प्लस है -21 है और 25 है, तो इसको हम 25 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है इन दोनों में से वो 25 है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस ही लिखेंगे, तो ये +4 ही आएगा हमारे पास। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया -4 प्लस ये हमारे पास है 25, उसके बाद हमारे पास है 17, ये प्लस ये 4 भी हमारे पास प्लस का ही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है -4 प्लस 25 और ये हमारे पास है 17 प्लस 4। प्लस और माइनस 24 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारे पास आएगा 21। अब यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू जो है 25 के साथ प्लस है, इज इक्वल टू, अब ये 17 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा। तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा था। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -107, वन ऑफ देम इज -49, फाइंड द अदर। दो इंटीजर्स का सम जो है वो है -107, उनमें से एक जो है वो है -49, तो जो दूसरा है वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दो इंटीजर्स का सम हमें दिया गया है, एक इंटीजर्स हमारे पास है, दूसरा हमने फाइंड करना है। तो जो एक इंटीजर्स है जो हमारे पास नहीं है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं लेट अदर इंटीजर्स। दूसरा इंटीजर्स जो कि हमने फाइंड करना है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास है x, उसको हमने x फाइंड करना है। जो वन इंटीजर है उन्होंने हमें दिया है क्वेश्चन में वो है -49। कंडीशन हमारे पास क्या है, बाय द गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि x जो है ये हमने अदर इंटीजर है हमारे पास, प्लस -49 ये एक हमें दिया गया है। इन दोनों का जो सम है, एक तो हमने ये लेट किया है ना x है, ये इन दोनों का सम, दूसरा हमारे पास ये है, इन दोनों का सम जो है वो है -107। अब ये हमारे पास है x प्लस और -49 इज इक्वल टू -107। अब ये जो -49 है इसको हमने ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे ये प्लस कर देंगे +49 और इस वाली साइड पे भी -07 प्लस 49। तो ये माइनस का 49 है, ये प्लस का 49 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू -107 है और ये प्लस है, माइनस और प्लस -107 में से हमने जो 49 है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से कैरी लेंगे 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ हमारे पास रह गया है 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। तो ये हमारे पास आया है x इज इक्वल टू 58। ये माइनस में आएगा क्योंकि ये जो बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है। तो x इज इक्वल टू दूसरा जो हमारे पास इंटीजर्स आया है वो -49 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस अदर इंटीजर इज -58। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 4 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -51। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन द सम ऑफ टू इंटीजर्स अनचेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर।
तो मतलब ऑर्डर को चेंज करने से इसका सम चेंज नहीं होता। ये हमें एग्जांपल दी गई है 2 + 3 = 3 + 2, मतलब यहाँ पे 2 पहले लिख दिया है, 3 बाद में, यहाँ पे 3 पहले है 2 बाद में। अगर इन दोनों को हम सम करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 5 ही आता है। तो इस तरह ऑर्डर को चेंज करने से सम चेंज नहीं होता। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 39 एंड -51। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है by commutative law of addition तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं 39 प्लस -51। तो ये हमारे पास यहाँ भी ऐसे ही है -51। तो जैसा कि हमने कम्यूटेटिव लॉ में पढ़ा है कि इनके ऑर्डर चेंज करने से सम चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज कर देना है। -51 अब यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारे पास +39 यहाँ पे चला जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 39 और प्लस और माइनस -51, तो ये हमारे पास है -51 + 39। 51 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा। 51 में से 39 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया है 12। तो अब ये 12 माइनस में आएगा क्योंकि जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस है, -12। अब यहाँ -51 है प्लस 39, अगर हम इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 12 ही आएगा। यहाँ भी बड़ी वैल्यू जो है इसके साथ माइनस है। तो इस तरह ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस commutative law of addition is verified। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर्स इज 48। दो इंटीजर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 48। वन ऑफ देम इज 14। इनमें से जो एक है वो है 14। फाइंड द अदर, दूसरा हमने फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ भी एक इंटीजर हमें दिया गया है, दूसरा हमने फाइंड करना है। तो दूसरा जो है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट अदर इंटीजर, उसको हमने लेट किया है कि ये x है और जो वन इंटीजर है ये हमारे पास है 14। कंडीशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय द गिवन कंडीशन x -14। इनका जो डिफरेंस है, उन्होंने कहा है कि दो इंटीजर का जो डिफरेंस है वो है 48। तो यहाँ पे ये डिफरेंस का मतलब माइनस होता है ना, तो यहाँ पे x -14 ये इक्वल है 48 के। अब हमने 14 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, 14 ऐड कर देंगे। ये प्लस का 14 माइनस का 14 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x = 48 और प्लस 14 ये हमारे पास आएगा 62। तो यहाँ पे हमारे पास जो अदर इंटीजर आया है वो आया है 62। तो यहाँ हम लिख देते हैं हैंस अदर इंटीजर इज 62। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 6 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 orange trains left Samnabad station at the same time. One traveled 14 km towards Ali Town, while the other traveled 10 km towards Dera Gujra in the opposite direction. Find the total distance between both trains. तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है दो ऑरेंज ट्रेन्स एक ही वक्त में समनाबाद स्टेशन से निकलती हैं। वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टूवर्ड्स अली टाउन, एक अली टाउन की तरफ 14 किलोमीटर, while the other traveled 10 किलोमीटर टूवर्ड्स डेरा गुजरा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जबकि दूसरी 10 किलोमीटर डेरा गुजरा की तरफ मुखालफ सिमत में जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन्स, तो हमने दोनों ट्रेनों का दरमियानी फासला मालूम करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स
अली टाउन। तो ये कितना है ट्रेवल 14 किलोमीटर। अब हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स डेरा गुजरा। तो ये हमारे पास है 10 किलोमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन का। तो ये हमारे पास है 14 + 10, तो ये हमारे पास आएगा 24 किलोमीटर। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 द टोटल डिस्टेंस between both trains is 24 किलोमीटर। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 7 है ये सॉल्व हो गया। साथ ही हमारी यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।